प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स सिस्टर्स। एक नया रिवलेशन लेके आया हूँ ब्रदर्स सिस्टर्स एंड मैं डिफरेंटली मानता हूँ कि ये जो आज का वचन है, आज की जो ज्ञान है, आपके अंतरात्मा में जाएगा और आपको एक एक विजय की एक नई स्तर तक पहुँचाएगा। हमें मालूम है कि हम लोग जब पृथ्वी पर रहते हैं, हम लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार के पीड़ाओं से गुजरते हैं, बीमारियों से गुजरते हैं, हार्डशिप से गुजरते हैं और टर्मोइल से गुजरते हैं। और कहीं ना कहीं आगे जाके हम लोग एक हार मान लेते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम लोग से ये चीज़, एक बर्डन, एक बोझ हम नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टेंटली हम लोग अपना एंडेवर करते हैं, अपनी ताकत से चीज़ों को ओवरकम करने का प्रयास करते हैं। ब्रदर्स सिस्टर्स, आज एक गुड न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके और हमारे लिए और सारे जगत के लिए सारी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर ऑलरेडी उठा चुके हैं 2000 साल पहले। अब हम लोगों को खाली कुछ भी नहीं करना, अब हम लोगों को सिर्फ सारी प्रॉब्लम्स, सारे टर्मोइल, सारे हार्डशिप्स और सारी बर्डन्स, सारी दिक्कतें उनके प्रभु के यीशु मसीह के जाके चरणों पर डाल देनी है। और प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया मैथ्यू 11:28 में, जब हम पढ़ते हैं बाइबल को, उनने कहा कि ऐसे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें शांति दूंगा। वो शांति जो संसार की कोई भी सुरक्षा नहीं दे सकती, वो शांति जो कोई भी आदमी, आपका फ्रेंड और आपका अकाउंटेंस नहीं दे सकता, वो शांति प्रभु यीशु मसीह देंगे। लेट मी शेयर समथिंग इंटरेस्टिंग। मैं आपको एक चीज़, अनुभव आपको शेयर करना चाहूँगा कि कैसे ये शांति आप प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको अपने मन में शांति, आपके शरीरों में शांति। आपके शरीरों में शांति का मतलब आपके शरीरों में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपके शरीरों में हमेशा स्वस्थ रहें, आप हमेशा एक खुशहाल ज़िंदगी जिएं और एक ओवरकम की ज़िंदगी जिएं। आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं डिजीज़ को, टर्मोइल को, आपको हार्डशिप्स को, वो मैं आपको एक अच्छी न्यूज़ देना जा रहा हूँ। क्योंकि हर जगह आज की तारीख में देखा जाए बैड न्यूज़ है, पर एक गुड न्यूज़ है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया कि हम लोग नाश न हो परंतु अनंत काल जीवन पाए। इस पे मनन करेंगे कि जब हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारा जो शरीर है, दो चीज़ों का समीकरण है। एक तो फ्लैश है, जो एक्सटर्नल पार्ट है, जो हम लोग देखते हैं और फील करते हैं और जिससे हम लोग चलते हैं, और दूसरा है एक है जो है आत्मा। जब प्रभु ने सब पहले आदम को बनाया था, पहले मनुष्य को बनाया था, उसने पृथ्वी की मिट्टी लेके उसको संचालन किया, उसको बना दिया और उसमें अपनी श्वास फूंक दी। तो हम लोग दो चीज़ों के कंपोनेंट के हैं बने। एक तो मिट्टी बने, जो हमारी एक्सटर्नल फ्लैश है, जब हम लोगों का सांस निकल जाती है तो हम लोग को मिट्टी में छोंक दिया जाता है, हम लोग को जला दिया जाता है। और दूसरा जो है आत्मा, आत्मा जो कभी नहीं मरता। आत्मा और जो शरीर है, दोनों एक प्रतिरूप हैं। जब आत्मा और आपका शरीर एकदम मिरर इमेज है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, पर जो है शरीर को चलाता कौन है? शरीर को चलाने वाला आपका श्वास है, आपका आत्मा है, आपका जो स्पिरिट है। और जो है शरीर आपको नहीं चलाता परंतु आत्मा आपको चलाता है। और इसी तरह प्रकार से जब भी कोई भी बीमारी होती है वो आत्मिक होती है। हम लोग शारीरिक रूप से चलने वाले व्यक्ति लोग हैं, तो हम लोग शरीर में जाके हम शरीर की बीमारियों के लिए, शरीर के बीमारियों के लिए सब दवाइयाँ खरीदते हैं और शरीर को स्वस्थ करते हैं। शरीर की जो बीमारी है शरीर से उत्पन्न नहीं हुई है, वो आत्मा से उत्पन्न हुई है। जब आत्मा में प्रॉब्लम हो जाती है, आत्मा टेंट हो जाती है, जब आत्मा पॉल्यूट हो जाती है, और तब वो बीमारी जो होती है जब आत्मा में लग गई, चिपक गई, तो वो हमारा जो शरीर है उसको मैनिफेस्ट करता है किसी भी फॉर्म में, कैंसर के फॉर्म में, दर्द के फॉर्म में, माइग्रेन के फॉर्म में, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोई भी क्रॉनिक इलनेस है उसके फॉर्म में मैनिफेस्ट करता है। तो बेसिकली होता क्या कि हम लोगों को जो है, जो तना है, जो पेड़ का तना है, उसको तो काट देते हैं हम लोग, सिम्टम्स तो रिलीव कर देते हैं, परंतु जो एक्चुअल जो जड़ है, जिसपे जो कॉज कर रहा है आत्मा, उसको हम लोग नहीं ठीक करते। तो आज हम लोग आपको आत्मा को कैसे क्योर कर सकते हैं, अपनी आत्मा को कैसे ठीक कर सकते हैं, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जो भी दंड है, जो भी पाप, जो भी चीज़ है, जो प्रॉब्लम आ रही है आपके शरीरों पे, आपके लाइफ में, वो बेसिकली पाप का प्रतिरूप है, वो बेसिकली आपका पाप का परिणाम है। अब हमें मालूम है, सारे ग्रंथों में हम पढ़ते हैं कि पाप का मजदूरी मृत्यु है। पाप जो भी करेंगे उसका आपका एक बही खाता तैयार होता रहता है, एक बही खाता तैयार होता रहा, उस बही खाते में आपके पाप को डाल दिया जाता है। और जब पाप का घड़ा भर जाता है वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मृत्यु कैसे लेके आता है? मृत्यु को किसी न किसी फॉर्म में आना पड़ेगा। मृत्यु को किसी न किसी डायबिटीज़ में, हाइपरटेंशन में, ब्लड प्रेशर में, कोलेस्ट्रॉल में, किसी न किसी हार्ट अटैक में, किसी में आके आपको वो अटैक कर देता है और आप उसकी आपकी अंतकाल आपको 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 आपका हमारा और पीड़ा होके एक मृत्यु हम लोग देखने को मिलती है।
तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको साफ कर सकते हैं। पाप को अगर हम हटा दें तो मृत्यु नहीं होगी, पाप को हटा दें तो उसका दंड नहीं है, पाप को हटा दें तो उसकी मजदूरी मृत्यु नहीं मिलेगी। तो पाप को हटाने के लिए हम लोग क्या करें, पाप को हटाने के लिए हम लोग नॉर्मली अपना कार्नल माइंड यूज़ करते हैं, पाप को हटाने के लिए हम लोग अपना दिमाग यूज़ करते हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छे अच्छे पुण्य का काम करते हैं। परंतु परमेश्वर कहता है कि यह तुम्हारे अच्छे काम जो है इससे तुम धर्मी नहीं ठहर पाओगे, उससे तुम हमारे प्रेजेंस में नहीं आ पाओगे। इसके लिए एक जो है परमेश्वर ने एक महायज्ञ ऑलरेडी किया हुआ है। एक महायज्ञ कैसे किया है, महायज्ञ जो है अपने बेटे को कुर्बान कर दिया सलीब पे, अपने बेटे को पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न किया गया मरियम के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ यहाँ पे, जो कि इकलौता पुत्र था प्रभु यहोवा परमेश्वर है जिसने सृष्टि का निर्माण किया। और वो आया इसलिए क्योंकि यहाँ पे पाप बढ़ गया था, पाप बढ़ गया था मतलब हम लोग हमेशा एक रिविलियन की ज़िंदगी जी रहे थे। हम लोग परमेश्वर की जो पाथ है उसका जो रास्ता उससे भटक के अलग अलग काम कर रहे थे, हम लोग गलत सोच रहे थे, गलत बोल रहे थे, गलत कर रहे थे। और आज भी हमारा जो प्रवृत्ति है गलत करने की होती है, हम लोग आकर्षित होते हैं गलत कामों को करने में, हम लोग उसमें उल्लास पाते हैं। तो हम लोग कोई दरवाजे बंद कैसे कर सकते हैं, दरवाजे बंद हो सकते हैं जब परमेश्वर के जो एक महायज्ञ जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया सलीब पे, हमारे पापों को गुनाहों को लेके अपने आप को कुर्बान कर दिया सलीब पे, और जो है एक महायज्ञ हुआ, उसमें उस परमेश्वर का जो फ्लैश में आए थे अपने आप को बलिदान कर दिया उस खून का, और उस खून के द्वारा जो रक्त बहाए जाने के द्वारा हमारे एक बलि के द्वारा हमारा पापों का छुटकारा मिलता है। और हमें अब कुछ भी नहीं करना, अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह जो इकलौते जो जीवित है परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे, वो आए और हमारे पापों को लेकर अपने आप को सलीब पे कुर्बान कर दिया। उस महायज्ञ पे हमें सिर्फ बिलीव करना है, उस महायज्ञ पे हमें फेथ करना है और विश्वास करना है, और उस सारी चंगाइयों को ले लेना है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे थे तो हमारे सारे पाप उनके ऊपर ट्रांसफर हो रहे थे, और उनकी धार्मिकता, उनकी राइचियसनेस और उनकी अच्छाइयाँ जो थी, जो निष्कलंकता थी, वो हमारे पर ट्रांसफर हो रही थी। जब हम बिलीव करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे, तो उसी समय इनविजिबल वर्ल्ड में, आत्मिक दुनिया में, आत्मिक जहां में एक ट्रांजैक्शन होता है कि हमारे पाप उसी समय हट के प्रभु यीशु मसीह पे आ जाते हैं, और जो उसकी धार्मिकता, उसकी चंगाई और उसकी अच्छाइयाँ हमारे ऊपर आ जाती है, और एक धर्मी जन हम ठहरते हैं। हालांकि हम पापी हैं, परंतु प्रभु जब हमें देखता है, जब हमने बिलीव कर दिया प्रभु यीशु मसीह, तो एक हमें देखता है कि हम एक धर्मी जन है, एक हम अच्छे व्यक्ति हैं, और एक वाइट रूप पहने हुए व्यक्ति हैं, एक निष्कलंक के फॉर्म में देखता है। और हमारी जितनी भी प्रार्थनाएं हैं वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ग्रहण करता है, क्योंकि हम बिना यीशु मसीह के द्वारा जो भी प्रार्थना होगी वो ग्रहण नहीं होगी। इसलिए हम लोग आज की तारीख में देखा जाए, हम लोग जो भी ग्रंथों में देखते हैं, प्रार्थना तो करते हैं परंतु प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता। हम अभी भी एक फॉल्स डॉक्ट्रिन को लेके चल रहे हैं, एक फॉल्स दुनिया में रहते हैं, एक झूठी दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ पे हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं, अच्छे काम करते हैं, परंतु अभी भी दुनिया में देखा जाए पीड़ाएं है, अभी भी दुनिया में हड़कंप मचा है, और दुनिया बद से बदतर होती जा रही है। तो हम लोग ये करना है कि हम लोग को जैसे अपने गुनाहों को सबसे पहले तो मानना है कि हमने गुनाह किया है, सबसे पहले तो हमें अपने आप को पापी करार करना है, और दूसरा मानना है कि हमने गलती की है, प्रभु के चरणों में जाना है और अपने आप को गुनाहगार मान के अपने पापों से टर्न अवे होना, उससे डिस्टेंट होना, उसको हटाना, और उसको बोलना कि प्रभु मैं इस गुनाह को कबूल करता हूँ और इस गुनाह को मैं दोबारा नहीं करूँगा, और अपने आप की शक्ति दीजिए कि मैं इस गुनाह को ना करूँ, और मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता हूँ, और अपने उद्धारकर्ता मान के उस महाबलिदान को अपने लिए ग्रहण करता हूँ, और ये मानता हूँ कि मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को मान चुका हूँ, मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। जब पाप क्षमा हो चुके हैं तो मुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, जब दंड की आज्ञा नहीं तो बीमारी का कोई भी मेरे शरीर पे आज्ञा नहीं है, उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है। कोई बीमारी का, कोई माइग्रेन, कोई भी बीमारी का, कोई सबसे बदतर बीमारी को आप सोच लीजिए, उसका अधिकार मेरे शरीर पे नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के द्वारा से एक रिकन्सिलिएशन में जुड़ चुका हूँ, और मैं पुत्र पुत्री हूँ, और उस अधिकार से मैं आता हूँ कि बीमारी का मुझ पे जड़ से निकल जाने को मैं कमांड करता हूँ। आप उसको आदेश दीजिए और निकल के बाहर हो, क्योंकि आत्मिक बीमारियाँ आत्मिक होती हैं, वो अनक्लीन स्पिरिट होते हैं, अंधकार की शक्तियाँ होती हैं जो आपके शरीर में आके आपको बीमारी देती हैं, जो एक्सटर्नली आप फील करते हैं। तो इस नोट से छोड़ता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करिए, और आप अपने आप को समर्पित करिए, और आप अद्भुत रीति से अपने जीवन में चमत्कार पाएंगे, आप अद्भुत रीति से अपनी ज़िंदगी में एक नई एनर्जी पाएंगे, आप फलवंत होते हुए पाएंगे, और अपने आप को एक जीवित परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते पाएंगे, और जीवन अपने आप को समर्पित जब करेंगे तो आपको देखेंगे हर काम आपका बहुत आसानी से होना शुरू हो जाएगा।
तो इसी थॉट से आपको छोड़ता हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको ब्लेस करता हूँ कि आप चंगे हों और आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोलता हूँ आमीन। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया।